शाहपुरा मर्डर केस का खुलासा। जबलपुर की शाहपुरा पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 20 दिसंबर का है, जब NH 45 रोड के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का लहूलुहान शव मिला था। पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान अजय बरिया के रूप में हुई, जो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज आया था और वहां से घर लौटते समय लापता हो गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने CCTV फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया है। तफ्तीश में सामने आया कि यह पूरी वारदात महज एक विवाद के चलते शुरू हुई थी। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात अजय बरिया गड़ा क्षेत्र से पैदल गुजर रहा था, जहां घर के पास खड़े आरोपियों से उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने अजय के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी और उसे जबरन घर के अंदर खींच ले गए। वहां बेसबॉल बैट और अन्य हथियारों से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को कपड़े में लपेटा और बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट कार में रखकर शाहपुरा के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में नमन तंतुवाय, अंकित कोरी, साहिल कोरी और अंकित उर्फ अंतु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण केस को सुलझाने में शाहपुरा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह दुर्वे और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिसंबर को थाना प्रभारी शाहपुरा को सूचना मिली कि टोल नाका के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो उस व्यक्ति की एक लाश पड़ी थी। उसके सिर पर और शरीर पर चोट के निशान थे। तत्काल तो उसका पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही इसको सोशल मीडिया में इसको वायरल किया गया तो व्यक्ति की पहचान अजय बरिया, ग्राम सुनहरा, बमनी बंजर का, जिला मंडला के रूप में पहचान स्थापित हुई। यह व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ यहाँ पर अपनी पत्नी को डिलीवरी करने लाया था मेडिकल में। फिर इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया गया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें थाना प्रभारी प्रवीण सिंह अपनी पूरी टीम के साथ बहुत सारे क्षेत्रों के CCTV को जब इनने खंगाला, तब जाके इनको गढ़ा क्षेत्र में ये दिखा कि यह व्यक्ति शराब पीने गया हुआ था और शराब पीकर ये किन्हीं व्यक्तियों को गाली गलौज कर दिया। तो वो व्यक्ति इसको खींचकर घर के अंदर ले जाते दिखे। वो दोनों व्यक्ति नमन तंतुवाय और अंकित कोरी थे और बाद में दो इनके और साथी साहिल कोरी और अंकित उर्फ अंतु कोरी आ गए। इन सभी लोगों ने उस अजय बरिया के साथ बेसबॉल से काफी पिटाई की, जिससे उसकी रीढ़ वीढ़ की हड्डी सब टूट गई थी। और बाद में इन्हीं लड़कों ने उसको सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी स्विफ्ट गाड़ी में वहां पर टोल नाके के पास इसको फेंकाया था। ये सारी चीजें फुटेज हमारी पूरी जो टीम थी इनने इसको देखा, जिसके कारण ये मामला क्लियर हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सर ने इनाम भी घोषित किया था और ये बहुत ही पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहले तो उस व्यक्ति की पहचान स्थापित करना और बाद में आरोपियों तक पहुंचना, और ये थाना प्रभारी शाहपुरा ने करके दिखाया। सभी चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निर्वस्त क्यों किया था इसको? चूंकि पहचान छिपाई जाती है किसी व्यक्ति की, तो आरोपियों को लगा कि कपड़े उतार देंगे तो इसकी पहचान नहीं हो पाएगी और पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। जिसमें हाथ पे नाम लिखा हुआ था, उसमें कुछ पहचान हुई थी। हाँ, ये लेडीज का भी नाम लिखा हुआ था और सोशल मीडिया हमारी इतनी एक्टिव है कि सभी शाहपुरा के स्टाफ ने इसको वायरल किया और चूंकि मेडिकल में उनके लोग भर्ती थे तो सूचना वहां तक पहुंच गई और तत्काल ही 2-3 घंटे में ही व्यक्ति का नाम क्लियर हो गया था। यहाँ पर किस लिए आया हुआ था वो? यहाँ वो मंडला जिले से अपनी पत्नी को लेके अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने मेडिकल अस्पताल आया हुआ था। आरोपी कहाँ के रहने वाले थे, क्या कुछ बैकग्राउंड है? ये सभी गढ़ापुरवा के रहने वाले हैं। जो 3 लोग हैं, नमन और अंकित और साहिल। एक इनका जो अंकित उर्फ अंतु कोरी जो है, ये जिला हटा दमोह का रहने वाला है। आग की लपटों से दहला सालीवाड़ा विश्वकर्मा ट्रेडर्स राख में तब्दील। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत ग्राम सालीवाड़ा स्थित विश्वकर्मा ट्रेडर्स में उस समय हड़कंप मच गया जब दुकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था और अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी दुकान उसकी चपेट में आ गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल अमला मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौरी चौक की प्रभारी टेकचंद शर्मा ने बताया कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। थाना बरेला के ग्राम सालीवाड़ा में एक विश्वकर्मा वेल्डिंग की दुकान में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना पर तत्काल बरेला की पुलिस और हमारी गौर चौकी की पुलिस पहुंची। चूंकि मौके पर विश्वकर्मा वेल्डिंग की दुकान के बगल रही एक टेंट की दुकान थी और उसके बगल में एक पेट्रोल पंप था।
इसको बहुत ही तत्परता लेते हुए चौकी प्रभारी गौर और थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड का उपयोग कर और वहां के आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वो विश्वकर्मा वेल्डिंग की दुकान पूरी तरह जल गई है। साथ ही इसमें पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए जो बगल का टेंट हाउस है और पेट्रोल पंप है उसको देखते हुए बहुत तत्परता और सजगता से इस आग पर काबू पाकर एक बड़ी घटना होने से इसमें बचा। कारण क्या था? वेल्डिंग की जो छींटे थे वो किसी पेंट वेंट के जो ज्वलनशील पदार्थ थे उस पर पड़ गया और उससे ये आग भड़क उठी। माड़ोताल थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश का निकाला जुलूस, आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रयास, रंगदारी, बमबाजी के कई मामले दर्ज। जबलपुर की माड़ोताल थाना पुलिस ने बीती रात थाना क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने बम लेकर घूम रहे कुख्यात बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर बदमाश के कब्जे से सुअर मार बम जब्त किया गया। जहां माड़ोताल थाना पुलिस ने आरोपी साहिल यादव का क्षेत्र से कान पकड़वाकर जुलूस निकाला और माफी मंगवाई। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि साहिल यादव क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध 20 अधिक संगीन अपराध दर्ज है, जिसे सुअर मार बम के साथ गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। नए वर्ष में एक सामुदायिक पुलिसिंग को एक अभियान के रूप में लिया गया है और शहर के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि आप क्षेत्र में निकलें, लोगों से संपर्क करें, लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराएं जिससे क्षेत्र की सूचनाएं आपको मिलें, साथ साथ लोगों में एक भय के माहौल से मुक्ति मिले। इसी संबंध में माड़ोताल से लगातार पुलिस क्षेत्र में घूम रही है। हमने भी लगातार क्षेत्र में अलग अलग जगह 8 से 10 जगह जनसंवाद किए हैं। उसी का नतीजा ये है कि हमें स्थानीय मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अपने थाना क्षेत्र का एक आदतन अपराधी है सौरभ और साहिल यादव, पिता टेकचंद यादव, ये 30 साल का है और शारदा विहार कॉलोनी में रहता है। ये आदतन अपराधी है। इसके ऊपर जबलपुर शहर के बेलबाग और माड़ोताल थाने में लगभग 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अवैध हथियार लेके चलना, अवैध विस्फोटक चीज़ें लेके चलना, एक्सटॉर्शन के मामले भी हैं। मुखबिर के द्वारा बताया था कि कल भी ये रात में किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने पास में देसी सुअर मार बम लेके घूम रहा है। तत्काल थाना माड़ोताल के एएसआई बेनीराम, उनके साथ में हमारी जो थाने की जो टीम थी, ने मुखबिर के बताए स्थान पर इनको दबीजी तो पवन ढाबे के पास में उपरोक्त आरोपी पकड़ा गया है, जिसके पास से 2 नग देसी सुअर बम, जिंदा सुअर बम मिले हैं, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज की है और इसको हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, जो संवाद आपके करने के लिए कहा गया है एसपी साहब से, क्या बातें निकल के आ रही, लोग क्या कह रहे हैं? बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है लोगों में। एक उत्साह की है, लोग फ़ोन भी लगा रहे हैं, जो हम लगातार फ़ोन नंबर उपलब्ध करा रहे हैं और सूचनाएं भी दे रहे हैं कि क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। जो सूचनाएं हमें पहले अन्य स्रोतों से मिलती थी, अब डायरेक्ट लोगों से प्राप्त हो रही हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी में मिल रहा सीवेज का पानी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पोस्ट पर उठाए सवाल, सियासत गर्म, महापौर ने कहा फैलाया जा रहा है भ्रम। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में नर्मदा नदी में गंदे पानी मिलने की चिंता जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाया तो संस्कारधानी में बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूर्व सीएम की पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है, जहां इस पोस्ट को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने पोस्ट पर पलटवार कर कहा कि जिस तस्वीर को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह वायरल कर रहे हैं वह 2 साल पुराने हैं। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस जगह की फोटो वायरल की गई है, आज की स्थिति में वहां लगे ट्रीटमेंट प्लांट से प्रोसेस और फिल्टर होकर नाले का पानी नर्मदा में मिल रहा है। वहीं ललपुर वाटर प्लांट से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो नर्मदा का पानी ललपुर प्लांट आता है, पहले वह टैंकवेल में जाकर फिल्टर होता है, उसके बाद पुनः ललपुर प्लांट में फिल्टर होकर शहरवासियों को साफ और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होती है। महापौर ने कहा कि कांग्रेस रोज भगवान को अलग से 2 अगरबत्तियां लगाकर यही मांगती है कि कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे वह भाजपा के खिलाफ खड़े हो और राजनीति करने का मौका मिल जाए। महापौर ने कहा कि वह शहरवासियों को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शहरवासियों को शुद्ध और स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, ऐसी कोई भी भ्रम की स्थिति न बनाए। आज ये जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, इस पर नगर निगम का क्या कहना है? देखिए, आज हम लोग यहाँ स्पॉट पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ़ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूरा साफ़ है और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ वो चालू है, फंक्शनल है। साल में लगभग हम लोग हर महीने 1.5 महीने में यहाँ पे पूरा प्लांट का मेंटेनेंस भी करते हैं। क्योंकि ये मॉड्यूलर प्लांट है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है
और नदी में यहाँ कोई गंदगी नहीं है, पानी स्वच्छ है। यदि कोई गंदगी होती या गंदा पानी मिल रहा होता तो वहाँ किसी प्रकार की काई जमना या जो वीड्स होती है वो उत्पन्न होती है। पानी बिल्कुल साफ है, बहता हुआ पानी है और कोई किसी प्रकार की बदबू नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फिल्टर प्लांट है वहाँ से फिल्टर होकर ही पानी सिटी में देते हैं। हम लोग पूर्णतः इसको आश्वस्त होते हैं कि जो हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दें वो बिल्कुल स्वच्छ हो। हमारे जो जल मित्र हैं वो लगे हुए हैं, नगर निगम का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। हम लोगों ने मंगलवार को अभी जल सुनवाई की थी, जो जन सुनवाई होती है उसके स्थान पर जल सुनवाई की थी। इसमें हमारे नगर निगम के माननीय महापौर जी, हमारे निगम के माननीय अध्यक्ष जी, सभी पार्षद महोदय, सभी अपने अपने जगह पे जोन में बैठे थे और हमने पूरी पब्लिक को आह्वान किया है कि वो अगर कहीं कोई गंदा पानी आ रहा है, अस्वच्छ पानी आ रहा है तो उसका सैंपल हमको दें। आज भी हम लोगों ने बस्तियों में जाकर के सैंपल कलेक्ट किए हैं। कुल मिला के नगर निगम की प्रतिबद्धता है कि हम अपने नागरिकों को स्वच्छ पानी दें, किसी प्रकार का कंटेमिनेटेड वाटर ना हो। और यदि हमको कहीं से शिकायत आई है तो हमने उसको तत्काल करेक्ट किया है। कहीं पाइपलाइन बदलनी थी उसको भी तत्काल बदला है और जहां पर भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है हम उसको तुरंत करेक्ट करेंगे। ये शिकायत क्या पुराने तथ्यों के आधार पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद देख सकते हैं, खुद वीडियो ले सकते हैं, आप तथ्यों की जांच कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और मौका आपके सामने है। जो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर मैं किसी ट्वीट पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल, आप यहाँ खुद देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पानी जो मौका के लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं, आप नागरिकों से उनके व्यू जान सकते हैं। कभी उनको बदबू आई हो, हमारे पास इतने लोग खड़े हो, आप किसी से भी रैंडमली। कांग्रेस पार्षद दल वहाँ पे मोबाइल बंद करिए। हाँ, क्या कहना है, क्या देखा आपने और क्या? देखिए आज कांग्रेस पार्षद दल पहले भी सदन में हम इस बात को उठा चुके हैं कि आज भी गंदे नाले नालियां मां नर्मदा के जल में समाहित हो रहे हैं। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने प्रत्येक प्रमाण के साथ एक फोटो अपलोड की। उसमें था कि गंदे नाले आज भी मां नर्मदा में हो रहे हैं। लोगों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ है और जान के साथ भी खिलवाड़ नगर निगम जबलपुर कर रहा है। ये प्रमाण है। आज हम मौके पर पहुंचे, इसके पहले भी हम पहुंच चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, पर आज आप देख लीजिए पूरा निगम का अमला यहाँ उपस्थित है, पूरी मशीनें उपलब्ध है और यहाँ पर शक मशीन जो पूरा मलबा और नाली की गंदगी खींचने का काम है, जिसका अगर ट्रीटमेंट प्लांट चालू होता तो मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप साफ पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा। लेकिन आज हम लोग ने मौके पर ये गंदा पानी भी उसी नाली का जो मां नर्मदा में समाहित हो रहा उसका पानी सामने दिखा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट प्लांट में गंदगी और पूरे पाइप टूटे हुए हैं। कहां से महीनों से ट्रीटमेंट प्लांट बंद है और मौके पर जब कमिश्नर आए तो वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वो बच रहे हैं। उनका कहना है कि साफ पानी है, ये कहीं से साफ पानी, इसकी हम जांच करवाएंगे। और हमारे दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो निश्चित तौर से सही है। जबलपुर शहर में आज भी दर्जनों जगह मां नर्मदा के गंदे पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा है। इसका कांग्रेस पार्षद दल पहले भी विरोध किया था, आज भी हम विरोध कर रहे हैं। मौके पर हमने लगभग आधा दर्जन नाले हमने देखे हैं जो सीधे सीधे मां नर्मदा में समाहित हो रहे हैं। स्मेल और गंदगी का भरा नाले का पानी मां नर्मदा जी में जा रहा है। महापौर की ये घोषणा कि एक बूंद भी मां नर्मदा में पानी, गंदा पानी नहीं जा रहा, ये सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्षद दल इसका विरोध करता है और आने वाले समय में इसको लेकर पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, महापौर जी ने कहा था कि सारे ट्रीटमेंट की प्लांट चालू है, मतलब हमारे नगर निगम क्षेत्र में कहीं पानी नहीं जा रहा है। यदि किसी को शक है तो मैं चैलेंज करता हूं। देखिए सामने गंदा पानी है, ये साफ पानी है, ये अभी हमने सबके सामने निकाला है नालियों से। और तब जब आज इन्होंने नाली का वो पानी बंद किया उसके बाद ये पानी जमा हुआ पानी है। अगर चालू में दर्जन कई गैलन पानी मां नर्मदा जी में जा रहा है। इनका ट्रीटमेंट प्लांट जो नाव घाट का, गौरी घाट का, वो बंद है महीनों से। उसका प्रमाण दिखा रहा है कि वहाँ की गंदगी महीनों से, मट्टी साफ नहीं हुई, पाइप पूरे डैमेज हो चुके हैं क्योंकि वही नाले जो है पाइप के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट में वो पानी जाता है। जब यहाँ के पाइप ही डैमेज है, वो ट्रीटमेंट प्लांट ही खस्ता हाल है जहाँ से पाइप जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट प्लांट में पानी कैसे जा सकता है, ये सोचने की बात है। महापौर झूठ बोल रहे हैं और ट्रीटमेंट प्लांट के पानी में आज भी कुछ हद तक ही पानी, गंदे नालों का पानी साफ सुथरा आता है। आज भी आधा दर्जन से ऐसे नाले नालियां हैं मां नर्मदा में समाहित हो रहे हैं, जिसको आज हमने घूम घूम के मीडिया बंधुओं के सामने दिखाया है कि आज भी पूरा गंदगी का पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा है। महापौर सरासर झूठ बोल रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। जबलपुर से आ रही है बड़ी खबर। गोहलपुर के रैन बसेरा के पास युवक की नृशंस हत्या का मामला। महज 500 रुपए के कारण गई थी युवक की जान। शराब के पैसे नहीं लौटाने पर दोस्तों ने ही की थी युवक की हत्या। आरोपी देवेंद्र झारिया, हिमांशु सोनी, आकाश उर्फ अंधेरा ने की थी नृशंस हत्या। मृतक आकाश उर्फ अक्कू चलाता था ऑटो। शराब लाने दोस्त ने मृतक को दिए थे 500 रुपए। शराब लेकर नहीं पर आरोपियों ने सिर पर पत्थर पटक कर की थी हत्या। दमोना का रैन बसेरा के सामने कल मिली थी खून से सनी लाश। सीसीटीवी ने पुलिस को मिला था आरोपियों का सुराग। गोहलपुर पुलिस ने हत्या की शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को गिरफ्तार कर क्षेत्र से निकाला जुलूस।
गिरफ्तार हुए थे, इस मामले में क्या है पूरा मामला? कल रैन बसेरा के सामने एक युवक की लाश पड़ी मिली थी जिसके सिर में चोट का निशान था, जिसकी पहचान अक्कू और आकाश अहिरवार निवासी खिन्नी मोहल्ला के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में प्रथम दृष्टया देखने पर समझ में आया है कि इसकी वहीं पर एक पास में पड़े हुए पत्थर जिसमें खून लगा हुआ है उसके सिर में पटककर हत्या की गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ, उसकी मां के कथन और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि अक्कू अंधरा उर्फ अक्कू अहिरवार और जिसे सोनी भी कहते हैं, और देवेंद्र झारिया और देव और हिमांशु सोनी, इन 3 लोगों ने मिलकर उसके सिर में पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण ये रहा कि ये चारों एक दूसरे से पूर्व से परिचित थे और शराब पीने के लिए अक्कू अंधरा ने उसको 500 रुपये दिए थे शराब पीने के लिए लेके आने के लिए, जो कि मृतक जो है 500 रुपये भी उनके वापस नहीं कर रहा था और शराब भी ला करके नहीं दे रहा था। इसी आक्रोश में आकर के और तीनों व्यक्तियों के द्वारा मिल करके उसकी हत्या कर दी गई है, जिन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। क्या रिकॉर्ड है सर, पहले का कुछ रिकॉर्ड है या? हाँ, इनके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं और जिनके संबंध में जो है लगातार जो है जांच की जा रही है कि कहीं और इनके किसी मामले में ये वांछित हैं तो संबंधित थाने को या विभाग को उसकी सूचना दी जाएगी। नेताओं के दबाव में पुलिस बेबस, एचसी सख्त, पूर्व महापौर प्रभात साहू और एसपी को नोटिस। जबलपुर में नेताओं के दबाव में पुलिस की कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी से मारपीट और उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में उल्टे उसी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। अधिवक्ता मोहित वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि जब थानों में पुलिसकर्मी की सुरक्षित नहीं है तो वे आम जनता को कैसे सुरक्षा देंगे। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जबलपुर के पुलिस अधीक्षक और भाजपा के पूर्व महापौर प्रभात साहू को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि वीडियो वायरल होने पर और पुलिसकर्मी की शिकायत से आरोपियों की पहचान स्पष्ट होने के बावजूद नेताओं के नाम एफआईआर में क्यों नहीं जोड़े गए और मामला अज्ञात के खिलाफ क्यों दर्ज किया गया। कोर्ट ने इस पूरे पुलिस विभाग का मनोबल गिराने वाला बताया। साथ ही अलग सुनवाई में लॉर्डगंज थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दोनों एफआईआर की केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के सख्त रूप से साफ है कि आने वाले समय में इस मामले में जवाबदेही तय होगी और पूर्व महापौर प्रभात साहू की मुश्किलें बढ़ सकती है। जबलपुर में एक हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी थी, पूर्व महापौर प्रभात साहू से जुड़ा मामला था, क्या मामला है? वह मामला था कि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान पूर्व महापौर प्रभात साहू जी को पुलिसकर्मियों ने रोका था और हेलमेट न पहनने का कारण पूछा था। उस समय उन्होंने पुलिसकर्मी के साथ अपना परिचय देते हुए कि मैं पूर्व महापौर हूं और अभद्रता की गई, अवैध जमाव इकट्ठा किया और पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। हैरानी की बात यहाँ पर यह हुई कि अगले दिन जब एफआईआर हुई तो पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की जाती है और जब पुलिसकर्मी ने नामजद शिकायत दी कि इनके साथ ये व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट व मेरी वर्दी फाड़ी और मेरे साथ अभद्रता की थी, तो उस एफआईआर को संज्ञान में न लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। जो मुझे जब पता चला यह मामला कि अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ नामजद एफआईआर की जाती है और जब नेताओं के ऊपर बात आती है तो पुलिसकर्मी जब नामजद शिकायत देते हैं तो पुलिसकर्मी ही असहाय पड़ जाते हैं कि उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कर विवेचना में ले पाए, जो मुझे गलत लगा। इसलिए मैं इसे जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए मैंने कोर्ट को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। अब क्या हुआ है कोर्ट में इस मामले में सुनवाई? कोर्ट ने इसको संज्ञान लेते हुए और जवाब मांगा है, नोटिस आदेश करते हुए जवाब मांगा है सरकार से भी, और जो उस समय पदस्थ थे एसएचओ लॉर्डगंज थाने के, उनको भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए किया है कि आप आके बताएं कि कैसे आप 2 एफआईआर एक ही इंसिडेंट में अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो एक अज्ञात में होती है और दूसरी नामजद होती है। अब 20 तारीख को पुनः से कोर्ट ने इसको फिक्स डेट में रखा हुआ है मामले को। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसा भी कहा था कि पुलिस का मॉरल डाउन होता है इस तरीके जी। कोर्ट ने, न्यायालय ने भी सरकार से एक मौखिक रूप से पूछा कि आप ही अपने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा नहीं कर सकते और आप ही पुलिसकर्मियों को अपने पुलिसकर्मियों को ऐसे ट्रीट करते हैं। इस वजह से उन्होंने पर्सनल नोटिस भी वहीं पर, नोटिस जो सरकारी वकील साहब खड़े हुए थे उनको तो वहीं पर नोटिस रिसीव हो गया था और अब नोटिस जो तामील हुआ है वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो प्रभात साहू जी हैं पूर्व महापौर, उनको भी जारी कर दिया गया है।